साल में यही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा, पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहाँ खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने, वो शरीर है इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है। मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। या आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा, मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है, उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो आदमी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा। मस्जिदें वीरान होती रही, हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफिर हमारी मस्जिदों को गसब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गम से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे खास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वह मस्जिद खुशहाल है, वह मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए। इलाही जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए नफल है और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, ये 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक ये अदा नहीं होगा उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी हुई रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी जरूरी है। अब सलाद, पापड़, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब
पापड़ और सलाद खा के आदमी जिंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी। अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा, नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साम मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है एसी लगा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है और ये कंबल बांटना, लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है और ये शबे कदर में जागना, शबे मेराज में जागना और शबे बारात में जागना ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। ये फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। जोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, जोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी की तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सफ में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल है साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मगर नमाज फर्ज आज़म है। वह सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खोली जाएगी। नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज का प्लान ही तो नंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो। मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है। अब फर्ज है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फराइज़ व वाजिबात अपनी जगह है, लेकिन जो मसनून तरीके हैं तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद में सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही है। यहाँ नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द, औरत, देहाती, शहरी, सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का ये सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहा का ये सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ और सादुल्लापुर जाने का ये सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है। लेकिन क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन ये सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं। मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मज़ार पे फातिहा पढ़ें। कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्ताल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो क़यामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान के रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता है अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, बाबा हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50 रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम करके नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे ना वैसे नियत कर लिया रोजे की रोजा
रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है। वो हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वह नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं गलत बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कजा रोजा रख नहीं रही है। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं, फजीलत है इशराक और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, अब 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया, इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उस कज़ा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, ये पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर जब नफल है। नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपने 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे। तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन फुक़हाए कराम कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है,
रजब में रखे न रखे, वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो माहाना बारी के दिन अय्याम होते हैं, उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कज़ा ना कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है। यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सुनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो जब उसकी उम्र 10 साल हो। नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो, जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती है। लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वो सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा और का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडोवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए, 10 रुपए का बताशा, और तमन्ना कितनी है 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे आप? पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वो 24 घंटे पान चबाएगा, वो 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा।
वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत, न दुरूद, न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बात है। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपनाह इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा, दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा। तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वो को कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज 5 जगह पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज 5 जगह ना पढ़, बाकी दिन की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा, उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा, मरेगा तो जन्नत चला जाएगा। वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा, कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साहब म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दुरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस और टी-शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि साहब 1070 मरतबा तौबा बंदे की टूट जाती है, निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है,
जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिल के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजले बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मज़ार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी? जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों-पति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वह यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला न रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहाँ तो बदन में लगी है 1% आग, यहाँ तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, ये 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। करोड़ों कमाने के बाद दर्द की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजिब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वह चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया। अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर
चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। क्योंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है। वो मुजाहिद 27 साल, 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए कहा है सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक लाका को अता फरमाया, क्योंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वो उम्मीद से हो गई थी। और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई। उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना। मेरी मिसाल मत देना कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया। जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर, सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कोतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कोतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं। मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्मो हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि 2 बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, 2 बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहाँ तो 4-4 बच्चे की माँ शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाली नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की माँ, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई। करोड़ों का बंगला छोड़कर अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा
सड़कों पे मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानूसी की तालीम दे रहा है, ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करे, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ, सारी दुनिया ने देखा। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है, सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमडी एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों अवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन होंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटीज में ज़िना, यहाँ तक कि आज क्लास के बच्चों में ज़िना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह ज़िना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था? जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पखाना न खाए वह मर जाता है, अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कुचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है, उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकौड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा
मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शॉ जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी, और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहाँ कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वो पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफ़ा इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इससे ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की गीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार-तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरे अय्यूब की पर्दापोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना, हक बात बोलने
बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेके पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिलमारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेके पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिलमारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल, अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिलमारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिलमारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं और जब उनको एहसास हो जाता है वह रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा है, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे इस्लाम खतरे में? हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मज़रियन वला वतन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफ़ा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए ज़मीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बाउरा ने जो तबाह बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी ज़िना कर लिया तो 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन उसको अलग कर दिया अपने से। अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पाखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है।
اسلام خطرے میں ہے, ڈرا کے ووٹ لیا, اپنی دولت جمع کی اور عیاشی کی. یہی سب ہوتا ہے. وہ اس نیتا اسلام کے نام پہ ووٹ لے گا جو اسلام کا کام کرے گا. چلانے سے کام نہیں ہوتا ہے. بہت سارے آئے, کروڑوں لوگ شہید ہو گئے. 8 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے. 50 لاکھ سے زیادہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کیا ہے جرمنی میں. ایسے ایسے لوگ مارے گئے. اسلام کے نام پہ شہید ہونے والے لوگ بے شمار لوگ شہید ہوئے. بہت ساری جنگیں ہوئی. اور پھر یہ معمولی سی جنگ کیا, یہ جنگ بھی ایک فیوریبل جنگ. مرنا تو سب کو ہے ہی, چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے, چاہے کوئی لیٹرین روم میں مرے, چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے.